बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमर। नाज़रीन, एक जानिब जहां आज पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज होने वाला है, तो वहीं पर दुनिया क्रिकेट पर कंट्रोल करने का जो भारतीय ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो अपने रिसोर्सेज के थ्रू आईसीसी को तो मैनेज कर लेता था, लेकिन जो दुनिया भर के अंदर डिफरेंट लीग्स खेली जा रही हैं, उनमें कुछ लीग्स के अंदर तो आईपीएल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो चुकी थी। जैसे साउथ अफ्रीका की टी20 लीग है और यूएस की एमएलसी लीग है, अबू धाबी की टी10 लीग ले ली जाए या आईएल टी20 जो अभी भी जनाब दुबई के अंदर खेली जा रही है। और इस तरह से जो डिफरेंट लीग्स हैं उनका कंट्रोल भी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो आईपीएल ओनर्स के थ्रू अपनी पॉकेट के अंदर डालना चाहता था। और इसमें लेटेस्ट एडिशन ये था कि द 100 लीग जो बर्तानिया की लीग है, जो इंग्लिश लीग है, उसका कंट्रोल जो है वो ले लिया जाए। और जैसे ही द 100 का कंट्रोल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास आता तो उसके बाद जनाब फुटबॉल तर्ज की या जो रग्बी की तर्ज की जनाब जो इन्फ्लुएंस है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस्तेमाल करता और पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया जाता। लेकिन निजामे कुदरत कहें या कुछ भी कि जनाब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो एक जानिब पीएसएल को गिराना चाह रहा था और लीग्स का कंट्रोल हासिल करना चाह रहा था, उनको एक ही दिन दो बुरी खबरें जनाब मिल चुकी हैं। एक ये है कि उनका कंट्रोल हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हुआ है, तो दूसरी खबर यह है कि जनाब आज पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज जो है वो होने जा रहा है। और पहला मैच लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। जबकि इसके अलावा जो दूसरी खबर आज वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब नए कोच की। और नए कोच ने आते ही जो पहला धमाका किया है वो बाबर आजम के दुश्मनों के ऊपर बिजलियां गिराई हैं। वही दुश्मन जो लास्ट ईयर जब पीएसएल का आगाज होने लगा था तो बाबर आजम के खिलाफ खुलकर मैदान के अंदर आगे थे। और कुछ पाकिस्तान के जो माजी के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज को तो एक साइड पे रखा जाए, लेकिन जो उनकी बाबर आजम के खिलाफ स्टेटमेंट थी कि जनाब बाबर आजम को बॉलिंग करना भी ऐसे है जैसे किसी टेल एंडर को करना, तो इस दफा पीएसएल के आगाज से चंद घंटे पहले ही उन सब के ऊपर जनाब जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। क्योंकि नए कोच ने कहा कि जनाब सब अपनी लाइनें दुरुस्त कर लो। और बाबर आजम को जनाब जो घंटे का किंग कहते थे ना, अब उन सब लोगों को जो घंटा है ना वो नए कोच ने मार दिया है। वो किस तरह से, ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज साहब जो पाकिस्तान टीम के जनाब डायरेक्टर हैं, कल जिन्होंने रिजाइन दिया था, उनका एक ट्वीट जनाब इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और मोहम्मद हफीज साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जो कुछ हफीज के साथ हुआ है उसके ऊपर मोहम्मद हफीज लब कुशाई जो है वो करने जा रहे हैं। और मोहम्मद हफीज ने अपने ट्वीट के अंदर भी ये कहा कि जनाब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया था 4 साल के लिए, उनको टीम डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर अपॉइंट किया गया था, लेकिन फिर सिर्फ 2 महीने के बाद ही जो टीम डायरेक्टरी है वो प्रोफेसर हफीज से वापस ले ली गई है और इसके ऊपर जनाब वो पीसीबी को आड़े हाथों ले गए। तो मेरे ज़हन में जनाब सवाल आया कि मोहम्मद हफीज साहब अच्छा है, इनको बोलना चाहिए कि इनके साथ क्या नाइंसाफी, इनके साथ क्या जुल्म जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने किया है। लेकिन इसके साथ ही इनको जो पुराने चेयरमैन थे उनका कच्चा चट्टा भी खोलना चाहिए। वो चेयरमैन जिन्होंने जनाब पुरानी टीम मैनेजमेंट को खुड्डे लाइन लगा दिया था, हालांकि उनके कॉन्ट्रैक्ट भी 3-3 साल के थे, तो वहां पर तो मोहम्मद हफीज को चूंकि ओहदा मिलता हुआ नजर आ रहा था तो खामोशी इख्तियार कर ली, अपने लबों को सी लिया। लेकिन जैसे ही खुद पर जुल्म हुआ तो फिर कहा कि जनाब अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जनाब हफीज साहब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेंगे, जब आप अवाम को हकायक बताने लगेंगे, तो फिर ये भी अवाम को लाजमी बताइएगा कि वो कौन था जिसने बाबर आजम को गिराने की कोशिश की, वो कौन था जिसने बाबर आजम के स्क्रीनशॉट जानबूझकर लीक करवाए, वो कौन था जिसने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की थी
कि जनाब बाबर आजम को खुड्डे लाइन लगाना है। वो कौन था जो पाकिस्तानी मीडिया को प्रोपेगेंडा दे रहा था कि आपने बाबर आजम के खिलाफ जहर उगलना है? तो मोहम्मद हफीज साहब जरा ये बात भी अवाम को बता दीजिएगा, ताकि अवाम जो है वो फिर सच और जो झूठ और जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनका गिरबान पकड़े और सच कहने वालों को वो अप्रिशिएट करें कि जनाब आपने मुश्किल हालात के अंदर भी जो सच है वो बोलना नहीं छोड़ा था। अब आते हैं जनाब बाबर आजम। लास्ट ईयर पीएसएल के आगाज से पहले एक तूफान बरपा हुआ था जब मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट वायरल हुई थी कि बाबर आजम को बॉलिंग करना भी ऐसा है जैसे किसी टेल एंडर को। और फिर जनाब कराची किंग्स की जो टीम थी उसका एक जारहाना अंदाज जो है वो पीएसएल 2023 के अंदर देखने को मिला था। लेकिन इस दफा पीएसएल 2024 के आगाज से पहले जो कराची किंग्स के नए कोच हैं फिल सिमंस, जो जनाब सीपीएल के अंदर भी कोचिंग करते हैं, एमएलसी के अंदर भी कोचिंग करते हैं और उसके बाद जनाब दुनिया क्रिकेट के एक बड़े लेजेंड के तौर पर माने जाते हैं, उन्होंने बाबर आजम के हमायत में एक स्टेटमेंट दी है। और वो तमाम बाबर आजम के नाकदीन जो ये कहते हैं ना कि बाबर जनाब सिर्फ अपने लिए खेलता है, बाबर आजम किंग नहीं है, बाबर आजम जनाब मुश्किल सिचुएशन के अंदर टीम को छोड़कर चला जाता है, तो फिल सिमंस ने कहा कि जनाब बाबर आजम को चाहे आप जो मर्जी कह लें, बाबर आजम के खिलाफ चाहे जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन बाबर आजम तीनों तर्ज की क्रिकेट जो है, तीनों फॉर्मेट्स की जो क्रिकेट है उसका नंबर 1 खिलाड़ी है। और एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा है और एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने जो छापा है ना वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। फिल सिमंस ने कहा कि बाबर आजम तीनों तर्ज की क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। और तीनों तर्ज की क्रिकेट में इस वक्त जो जनाब बेहतरीन खिलाड़ी तस्वुर किया जाता है वो भारत का विराट कोहली है। उसके अलावा कोई एक फॉर्मेट में बेहतर है, कोई 2 फॉर्मेट में बेहतर है, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स के अंदर वो बेहतरीन खिलाड़ियों की जो कैटेगरी है उसके अंदर नहीं आते। सो कोहली और बाबर आजम मेरे नजदीक जनाब तीनों तर्ज के जो फॉर्मेट है उनके बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने भी इंडिकेट किया कि तीनों तर्ज की जो क्रिकेट है उसके बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं जिसमें उन्होंने अपनी अहलियत साबित ना की हो। वो अपने कैरियर के इख्तिताम तक पाकिस्तान या, अब ये लाइन बड़ी मजे की है, वो अपने कैरियर के इख्तिताम तक पाकिस्तान या दुनिया के अजीम क्रिकेटर्स की साथ में जगह बना चुके होंगे। बाबर आजम ने एक अरसे से अपना मुकाम बरकरार रखा है। अब जनाब जो पंजाबी में कहते हैं ना चमुने लड़ना, वो बाबर आजम के दुश्मनों को इस वक्त लड़ रहे होंगे कि जनाब हम यहां पे बैठ के तजिए देते हैं, हम नाम नेहाद सहाफी और जो किसी की लाइन पकड़कर किसी के खिलाफ बकवास करते हैं वो तो हर रोज कहते थे अच्छा बाबर ओडीआई में तो समहाउ बेहतर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट के अंदर बाबर आजम कुछ भी नहीं है, बाबर आजम की जगह जो नए खिलाड़ी हैं उनको आना चाहिए। अभी जो पाकिस्तान ने 5 टी20 मैचेस खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उससे पहले क्या मखसूस हाफी कहते थे कि जनाब बाबर टी20 का खिलाड़ी नहीं है। फिल सिमंस कराची किंग्स जिसको लेकर आई है, जो चैंपियन कोच है, उसने कहा कि तीनों तर्ज का बेहतरीन खिलाड़ी है। अब जनाब उठाएं अपने जनाब जो माइक है और अगेन जहर बोलना शुरू कर दे, लेकिन आप जहर उगलेंगे तो हम जनाब फिर आपकी अगेन बोलती जो है वो बंद करेंगे। और अभी सिर्फ कुछ दिन रुक जाए, कुछ दिन, उसके बाद आप भी मजबूर हो जाएंगे कि बाबर आजम जिसको टी20 फॉर्मेट का सबसे नाकाम खिलाड़ी साबित करने की कोशिशें आप करते हैं, उसी बाबर आजम को टी20 क्रिकेट का किंग का टाइटल जो है वो आप खुद अपने थंबनेल्स के ऊपर देंगे, सिर्फ चंद मैचेस की दूरी पर है। और वो कब होगा वो भी जनाब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहरहाल जनाब ये फिल सिमंस जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और फिल सिमंस के बारे में एक और बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब एक नए कोच की तलाश भी है। सो यहां पर भी फिल सिमंस की जो बात है वो हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे ही जो प्रोफेशनल कोच है ना उसकी जरूरत है, जो जनाब जाती अनाथ और बाकी पर्सनल इंटरेस्ट जो कुछ भी है उसको साइड पर रख के
जिस मुल्क की कोचिंग कर रहा है, जिन खिलाड़ियों की कोचिंग कर रहा है, जिस लीग की कोचिंग कर रहा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। अब आते हैं जनाब जो मेन इशू था। आपको पता है बिग थ्री का एक फॉर्मूला आया था और जो आईसीसी को उस वक्त लीड कर रहे थे उनका नाम था श्रीनिवासन साहब, और ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है चेन्नई सुपर किंग्स उसके ऑनर भी हैं, और इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स पर फिक्सिंग की वजह से पाबंदी भी लगी थी, ये भी बात आपने नहीं भूलनी। सो अब जनाब ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल 2008 में शुरू की थी, उनका और एन श्रीनिवासन का ये प्लान था कि जनाब जो द 100 लीग है उसकी ऑनरशिप किसी तरह से एक्वायर की जाए, और उसमें जो इंडियन प्लेयर्स और इंडियन पैसा है वो इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि भारत के पास क्रिकेट में पैसा तो बहुत है और उसी की वजह से जनाब जो चीजें हैं उनके लिए मैनेज भी की जाती हैं। लेकिन अब चूंकि दुनिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी सी दूर हो रही है और लीग क्रिकेट को ज्यादा अपनाया जा रहा है, हालांकि इंटरनेशनल टीम्स की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन लीग क्रिकेट इस वक्त प्रायोरिटी बनती जा रही है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो लीग क्रिकेट है वो जनाब अरूज पे होगी और जो इंटरनेशनल क्रिकेट होगी वो डाउन हो जाएगी। जिस तरह से फुटबॉल की एग्जांपल आपके सामने है, उसमें लीग्स को हायर प्रायोरिटी दी जाती है, हालांकि 4 साल बाद जो वर्ल्ड कप होता है उसको सबसे एक्सट्रीम पर रखा जाता है और सबसे बड़ी वैल्यू उसकी होती है, लेकिन जो लीग्स हैं उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। इसी तरह से जो क्रिकेट है वो भी उसी जो रीत है उसके ऊपर चल रही थी, और भारत के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान द 100 जो इंग्लिश लीग है और बीबीएल, इन तीनों लीग्स में किसी तरह से जो आईपीएल का पैसा है वो डाल दिया जाए ताकि इनको भी कंट्रोल कर लिया जाए, तो फिर जनाब आईसीसी के बाद जो लीग क्रिकेट है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए प्लान जो है वो ईसीबी को दिया जा रहा था, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, कि द 100 में 8 टीमें इस वक्त आपके पास हैं, 2 टीमें आईपीएल की इन्वॉल्व कर लें, पैसा ही पैसा होगा, और द 100 जो है वो जनाब दुनिया की दूसरी बड़ी लीग हो जाएगी आईपीएल के बाद। लेकिन ईसीबी ने कहा कि जनाब हमें आपके जो लक्षण है ना उनका पता है और हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, हम आपको द 100 की जो ऑनरशिप है वो नहीं दे सकते। और ललित मोदी साहब जिनके बारे में आप भारतीय मीडिया ये भी कहेगा, भारतीय कुछ अवाम ये भी कहेगी, जनाब 2013 में उनको तो एक्सपेल कर दिया गया था इंडियन क्रिकेट से और लाइफ टाइम बैन उनके ऊपर लगाया गया था, तो भजन ललित मोदी पे तो लगाया गया था, लेकिन एन श्रीनिवासन कहां पे? साउथ अफ्रीका की टी20 लीग में उनकी टीम है, एमएलसी में उनकी टीम है जो यूएस की है, और आईपीएल में तो चेन्नई सुपर किंग्स उनकी टीम है ही है। तो एन श्रीनिवासन और इन जैसे जो आईपीएल पपेट्स हैं उनका पैसा इन्वॉल्व किया जाना था और उसके बाद कंट्रोल जो था वो भारत के पास आ जाना था, लेकिन जनाब भारत को अब ये ख्वाब ताबीर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेस एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।